Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th real number topic. ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ये जो नंबर है वो शांत है या आवर्ती, यानी कोई टर्मिनेट रेशनल नंबर जो दिया गया वो टर्मिनेट है या फिर आपका आवर्ती का मतलब समझते हैं बेटा। आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, वो रिपीटिंग है या फिर आपका टर्मिनेट है। ठीक है, ये आपको बिना एक्चुअल डिवीजन यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको फाइंड करना है कि ये आपका जो टर्म है वो टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। ठीक है, ये आपको चेक करना है बिना भाग दिए। तो आज आप यही सब जानोगे। A lot to know, a lot to discuss, but before starting this lecture, please like, share, subscribe Mank Mathmania YouTube channel। आइए हम बात कर लेते हैं इस पूरे टर्म को। सबसे पहले देखिए विद मैंने याद कीजिए नंबर्स को जब डिफाइन किया था, एक तरफ रियल था एक तरफ इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी नंबर को बताया था कि यदि किसी संख्या है कोई भी नंबर उसका स्क्वायर करें तो बेटा वो अगर धनात्मक मान दे दे यानी पॉजिटिव मान दे दे तो वो तो फिर रियल नंबर होता है, लेकिन अगर निगेटिव मान दे देता है, ठीक है, तो वो हमेशा काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, लेकिन जो रियल नंबर होता है यानी वो जो रियल नंबर जो पॉजिटिव मान दे रहा था वर्क करने के बाद, तो वो बेटा दो प्रकार से होता है, एक विद डेसिमल एक विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल वाले नेचुरल नंबर होल नंबर, ठीक है, और इंटीजर था, ये सब जान रहे थे, उसी इंटीजर में ही ये नेचुरल और होल थे। अब आइए बात कर लेते हैं विद डेसिमल। तो विद डेसिमल वाले मैंने बताया था तीन पार्ट में बंटते हैं। एक टर्मिनेट हो जाता है, जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और एक आया 2 5 जा 10। 2.5 के बाद अब कोई मान नहीं आ रहा तो ये यहाँ से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेट। जैसे मैं 1 को 3 से डिवाइड करता था तो 0.3 0.3 0.3 अप टू डॉट डॉट आ जाता था, या कोई भी संख्या डिवाइड हो रही 52 52 52 अप टू डॉट डॉट आ रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज बेटा क्या होती है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। और ये मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले जो है ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है। ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने बताया था 0.20 है, फिर 0.200 पॉइंट मतलब 000, ऐसे ही ये सीक्वेंस बनता चला जाता है। और यहाँ पर कोई भी टर्म दोबारा, जैसे यहाँ 20 आया लेकिन 20 02 आ रहा, फिर 00, कोई सीक्वेंस बन रहा नहीं, इस कारण ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या, समझ रहे हो ना। तो अपरिमेय संख्या से मतलब नहीं है, इसमें पूरा कोई भी मतलब इससे है ही नहीं है। ठीक है, ये जो आज मैं बताने चल रहा हूँ इससे मतलब ही नहीं है, इस तीसरे टर्म से मतलब केवल इससे और इससे है। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आपको ये बताना है, जैसे ये जो मैं नंबर लिखने जा रहा हूँ वो आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, जैसे हम समझा दे रहे हैं 31 यानी 31 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, समझ रहे हो। तो आप देखिए यहाँ पर ये टर्म नीचे दिख रहा है, क्या खास बात है इसकी, इसकी खास बात ये है इसमें 2 है और 5 है। और बेटा आप हमको ये बताओ, कभी भी 2 और 5 आ जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, 10। और बेटा अगर 10 किसी से डिवाइड हो रहा है 100% वो संख्या टर्मिनेट होनी है। जैसे मैंने कहा 10 को, ठीक है, 10 से अगर मैं 105 को डिवाइड कर दूं तो आप जानते हैं कि ये पूरा 10 पॉइंट मतलब समथिंग आ जाएगा, है ना। तो 10.5 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट जो है 10 से जैसे ही डिवाइड करते हो पॉइंट यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि अगर 10 किसी भी संख्या को डिवाइड कर दे तो 100% वो क्या है, दशमलव देगा ही देगा, यानी वो टर्मिनेट होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से कैसे पता चल रहा है, इस 2 और 5 से। तो यहाँ पर अगर कभी भी टर्म 2 और 5 आ रहा, ठीक है, तो आप कह दोगे देख के ही कि हियर डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, सो दिस नंबर विल बी टर्मिनेट। ठीक है,
अगर नहीं होता है, जैसे यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन ऐसे कर देता 31 फिर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 ला देता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, तो 3 ही सब मामला गड़बड़ कर दे रहा है। अब इस कारण से ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहोगे कि दिया हुआ परमेय संख्या, हिंदी मीडियम वालों, दिया हुआ परमेय संख्या 2 की पावर n 5 की पावर m का नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 की पावर भी समथिंग है, तो ना होने के कारण ये बेटा क्या है आपका नॉन टर्मिनेट यानी अशांत, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे 31 है और मैं केवल लिख दूं 2 की पावर 3, ठीक है, और आपसे कह दिया जाए बताओ ये टर्मिनेट है या नहीं, तो आप कहोगे यार 5 तो दिख ही नहीं रहा। तो 5 नहीं दिख रहा बेटा, तो आप क्या 5 की पावर 0 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब फिर से वही 2 और 5 की पावर बन जाने के कारण टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब यही चीज ऐसे होता है, रुक जाइए इसको भी नोट कर लीजिए। फिर जैसे ये टर्म होता ऐसे कि 2 की पावर 3 केवल होता, ठीक है, और साथ में 3 होता, क्या ये टर्मिनेट है? तो कहोगे नहीं है, क्योंकि 3 फिर से आके गड़बड़ी कर दे रहा। फिर देखिए ऐसे भी हो सकता है टर्म, जैसे मैंने लिख दिया 3, तो अब तो कहोगे 3 होने के कारण यहाँ 2 और 5 का नहीं बन रहा टर्म, इसलिए ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप हर तरह के पार्ट से परिचित हो चुके हो, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्वेश्चन आप करना, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ लिखना कैसे। जैसे इसी 31/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 को कैसे लिखना है ये मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं नहीं डिलीट करूंगा, लेकिन इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे कैसे, यहाँ लिखोगे हियर, देखो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन के लिए हिंदी में, एक क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में। तो यहाँ लिखोगे दिए गए परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या, ठीक है, दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ठीक है। और इसको लिखोगे कैसे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है, बराबर यहाँ दिखा देना, ठीक है। कल को नहीं होता है कोई टर्म तो आप कहोगे 2 की पावर 3 5 की पावर 2, मान लीजिए 3 होता तो आप यहाँ डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ऐसे लिख लेते, ठीक है। मतलब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही चीज ये आपको यहाँ लिखना पड़ता तब, ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज लिखना पड़ता, लेकिन अभी नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे के रूप का है, अतः अतः 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिया गया परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्या, दिया गया, ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। बेटा ये 2019 में 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 और 4, कितने क्वेश्चन आए थे, 4, चारों को चेक करना था शांत है या अशांत, और उसके बाद वो कितने नंबर में आया था, 2 नंबर, मतलब सब आधे आधे नंबर के थे, ठीक है। उसमें केवल यही लिख लेना था और कुछ नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, मैं 2019 वाला अभी मेरे पास पेपर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, स्टूडियो में नहीं है, इस कारण मैं आपको कल दूंगा, ठीक है क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे यहाँ 41/6 41/50, ठीक है। तो अब आप देखो इसको क्या कह सकते हो, 41/2 की पावर, अब जो भी हो 5 की पावर 2 लिख सकते हो, 25 हो जाएगा, 25 दूना 50। तो ये भी क्या है, आपको यही चीज लिखना है, हियर डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर is present in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर
एम। सो इट इज टर्मिनेट, सो इट इज टर्मिनेट, बस यही पकड़ के बता देना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे सब चीज समझ में आया होगा। अच्छा, अच्छे समझ में आया है तो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट्स में लिखें क्या जबरदस्त समझ में आया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।